जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक घटना घटी है और उस घटना का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और उसके साथ एक तस्वीर भी वायरल हो रखी है। मामला थोड़ा सा गंभीर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस घटना में जो भी सत्यता है तो उनके परिवार को इंसाफ मिले, साहब को न्याय मिले। ये घटना जुड़ी हुई है हमारे एक सूबेदार मेजर साहब से। एक सूबेदार मेजर साहब जो कि फायरिंग रेंज की घटना बताई जा रही है। जैसा कि ऑडियो में बताया गया है कि फायरिंग के लिए एक टीम गई थी और वहां फायरिंग रेंज पर सूबेदार मेजर के साथ हमारे एक मेजर साहब, ऑडियो में बताया गया है कि वो ओसी की ड्यूटी कर रहे थे मेजर साहब, जिन्होंने सूबेदार मेजर साहब के साथ घटना को अंजाम दिया है। मैं एक बार आपको फिर कह दूं कि ये ऑडियो हो सकता है आपके पास भी पहुंच जाएगा, हो सकता है ये तस्वीर भी आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन सेना की तरफ से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सेना ने अपनी तरफ से कहा कि जांच करेंगे और वो इसको एक घटना बता रहे हैं कि ये फायरिंग रेंज पर एक दुर्घटना हुई है। तो एक दुर्घटना, घटना और एक घटना को अंजाम देना, इन चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि घटना कैसे हुई है, लेकिन ऑडियो में साफ साफ बताया गया है कि सूबेदार मेजर, जिनका नाम भी दिया गया है, और उनको एक मेजर साहब जो कि ओसी थे अभी, उन्होंने 4 से 6 राउंड उनके ऊपर चलाए हैं। हालांकि इस घटना में ऑन द स्पॉट वो साहब स्वर्गवास सिधार गए हैं, लेकिन सेना अभी तक कह रही कि हम जांच करेंगे। ऑडियो के और तस्वीर के आधार पर हालांकि हम इसको अभी तक कन्फर्म नहीं कर सकते कि वो ऑडियो सही है, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि घटना सही है या नहीं। ऑडियो के आधार पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं, जो तस्वीर दिखाई गई है, उसके अनुसार अगर सही से जांच होगी तो मेजर साहब जरूर दोषी होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को पहले भी इंडिविजुअल पर फिर बता दिया जाता है कि साहब ये तो इसने खुद नहीं किया था। जांच भी ठीक से नहीं होती, ये भी सबको पता है। आपको याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, बुलंदशहर में हम और हमारी टीम हम गए भी थे और वहां जो उनके परिवार ने बताया, एक निशांक राघव था, उसका अभी कोर्ट में चल ही रहा है। ये मामले इसी तरह कोर्ट में भी चलते रहते हैं, इंक्वायरी भी चलती रहती है, लेकिन कभी इनका रिजल्ट नहीं आता। उस मामले में भी निशांक राघव के जहां पीठ में 2 गोलियां लगी थी, एक सीने में 3 राउंड लगने के बाद, वो भी आगे और पीछे, तब भी उस केस में निशांक राघव को खुद को ही दिखा दिया गया था कि खुद ने मारी है। तो ऐसी स्थिति में शायद ही हम न्याय की उम्मीद करेंगे कि मेजर साहब दोषी साबित होंगे। दोषी साबित हो सकते हैं वहां प्रेजेंट जो बंदे थे, जहां फायरिंग चल रही थी। इतने सारे बंदे हैं, अगर इतने सारे बंदों में से किसी एक का भी जमीर जग गया और उसने सही गवाही दे दी, क्योंकि ये तो है नहीं कि वहां सिर्फ मेजर साहब और वो सूबेदार मेजर ही हो, 2 ही व्यक्ति हों, तब तो घटना को घुमाया जा सकता है। लेकिन वहां संख्या इतने लोग हैं, इतने लोगों के सामने जो भी होगा, सही अगर जांच होगी, सही बयानबाजी होगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। नहीं तो हम सबको पता है, आपको भी पता है क्या होता है और क्या नहीं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कई बार अगर कोई बंदा OR रैंक का
चाहे वो जवान हो चाहे वो जैसी हो, वो उसके विचार अगर परिवर्तन हो रहे हो या वो छोटा मोटा कुछ अपनी पॉइंट भी खड़ा कर दे तो उसके ऊपर नजर रखी जाती है। देखो भाई ये बंदा पॉइंट उठा रहा है, डिफॉल्टर, या तो उसको डिफॉल्टर बोलेंगे या उसका 10 नंबर भर देंगे ज्यादा ही बोलेगा तो, और उसको पागल खाने भेज देते हैं। लेकिन फौज में हमेशा जो ये डायलॉग रहा है ना, सीनियर इज सीनियर और जूनियर इज नथिंग, ये सबसे खतरनाक विषय है। ये अंग्रेजों की देन है जो ऐसे कानून सेना में चल रहे हैं। सेना में भी ऐसे ऐसे जो केस आते हैं जिनमें अधिकारी का नेचर बिल्कुल खराब रहता है, सबको पता रहता है, पूरी बटालियन बात करती है, पूरी रेजिमेंट करती है यार वो बहुत खराब आदमी है, वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी को गाली गलौज कर रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इस घटना में भी अगर ये मेजर साहब बचते हैं और आगे प्रमोशन पाते हैं तो ये आगे भी सेना के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर ये मेजर साहब ने किया है तो। मैं फिर कह रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर सकते, पुष्टि तो आज शाम को या कल तक या तो न्यूज में आ ही जाएगी या फिर कोई ना कोई बंदा बताएगा, उसका परिवार कोर्ट में ले जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें सूबेदार मेजर साहब दुनिया छोड़ चुके हैं, उनका परिवार पीछे, मैं एक बार फिर उनके परिवार को मेरी तरफ से भगवान की प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस सदमे से उभरने की शक्ति दे। और हमारे बाकी ओहदेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो भी ऐसा तो है नहीं कि मेजर साहब को एकाएक गुस्सा आया और उसने ऐसा किया होगा। ऐसे व्यक्ति का नेचर पहले से ही पता रहता है। जैसे मैंने एक बार बताया था कि एक सीओ साहब थे जिसने अपने ट्रेन ओवर को पूरा भी नहीं किया और 117 लोगों को उन्होंने फटाफट चार्जशीट बना दी। तो ऐसे व्यक्ति पर सेना की नजर क्यों नहीं जाती कि इतनी ये चीजें कर रहा है, एक व्यक्ति इतने लोगों को धड़ाधड़ सजा दे रहा है, तो क्या ये सही है? क्या उन चीजों की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बहुत बार सीनियर के ऊपर शिकायत होती है, साहब सीओ साहब ये कर रहे हैं, हमारे मेजर साहब गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अरे यार ये तो सेना में ऐसे चलता रहता है। ये ऊपर वाले तो बोलते हैं हमारे ही सूबेदार मेजर, हमारे ही सूबेदार, हमारे ही ओहदेदार बोलेंगे अरे यार तू नया है क्या फौज में, तो ऐसे ही चलता रहता है। अगर सही समय पर वही सूबेदार मेजर, पहली बार तो ये हुआ नहीं होगा, अगर सही समय पर उनकी शिकायत कहीं और कर दिए होते या सही अपनी कलम का इस्तेमाल करते तो आज वो साहब जिंदा रहते। लेकिन वही बात है कि हमारे सूबेदार मेजरों को ये तो हालांकि इस घटना को मैं एक बार पहले बता देता हूँ, ये डीएससी के सूबेदार मेजर थे, ठीक है, और ये एक अम्यूनिशन डिपो पर इनकी प्लाटून के इसके साथ ड्यूटी कर रहे थे और दूसरे अम्यूनिशन डिपो में जो हमारे मेजर साहब थे फायरिंग रेंज पर ये घटना क्या हुई है वो धीरे धीरे आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन और हमारे जो सूबेदार मेजर साहब होते हैं जब बाकियों के साथ गलती करते हैं तो उस समय वो चुप्पी साध जाते हैं कि यार मेरे को तो नौकरी करनी है, मेरे को क्या मतलब है भाई, मुझे भी मेरे बच्चे पालने हैं, किसी को मेरे को ऑनरी लेनी है। वो अधिकारी की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं कि मैं क्या क्यों करूं। लेकिन उसी मैं के चक्कर में अगर सही समय पर इनकी शिकायत की जाती तो मेजर साहब पर कार्रवाई होती और ये घटना होने से शायद रुक जाती। और हम भी समय समय पर ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं करके ये लोग भाई रविंद्र फौजी ये कर रहा है, इसका ऊपर एफआईआर कर दो, इसका चैनल बैन कर दो या वीडियो को हटा दो या और कुछ, मतलब समस्या को हल ना करके समस्या को छुपाना और फिर समस्या बताने वाले को दबाना। ये रणनीति जो अंग्रेजों की थी ना, सेम वही आजमाई जा रही है। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा खुद वो चैनल किस लिए बैन हुआ। मैंने कभी कोई सुरक्षा को ब्रेक नहीं किया, ना कभी किसी सिक्योरिटी का ऐसा पॉइंट उसमें दिया, किसी का नाम। मैंने बहुत सारे जितने भी वीडियो बनाए सारे के सारे सिर्फ ज्यादातर सेवादारी के ऊपर या इसी तरह की घटना में किसी को थप्पड़ मारना। मैंने बताया था ना, एक गर्म पानी नहीं होने पर कम गर्म पानी करके लेके आ गया तो उसने उसके चेहरे पर गिलास मार दिया कि ये गर्म पानी है देख, उसी के ऊपर उड़ेल दिया जिसमें उसका बेचारा शरीर जल गया था। वो वीडियो मेरा हटा दिया गया। एक में किसी को ट्रे में अच्छे से पानी ठंडा मंगाया था, ठंडा नहीं था, क्या था, उसको उठाकर एक ब्रिगेडियर साहब ने मोटरोला मार दिया, उसका आंख बच गया। ये वीडियो मेरे सारे के सारे उस चैनल पे डिलीट करवा दिए, उस चैनल को बैन करवा दिया। बल्कि समस्या को हल करना चाहिए था कि इतना बड़ा उद्देदार अगर ऐसी गलती कर रहा है तो उसके माइंड में डिफेक्ट है, उसको जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट कर दो, सेना के लायक नहीं है। लेकिन क्यों वो तो रुतबे पर बैठा है, जांच उसी को करनी है, उसने पावर का इस्तेमाल किया और
समस्या को क्यों हल करो, जो समस्या बता रहा है उसको हल कर दो। हो सकता है ये वीडियो भी हटा दिया जाएगा, हो सकता है हमारे इस चैनल पे भी दिक्कत आए, रविंद्र फौजी पे पेंशन बंद करने क्या क्या दिक्कत आए, लेकिन रविंद्र फौजी ने कभी भी इन चीज़ों से डर के कि मेरा वो चैनल बंद हो गया, ये बंद हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और मेरे माइंड में एक ही चीज़ है कि कायरों की तरह मरने से अच्छा है ये चाहे हमारे पर देशद्रोही का लगाए किसी को तकवा, लेकिन जो सत्य है उसको सत्य बोले, ठीक है। और वो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा। 60 वर्ष हमारे देश में एक तरह की अंग्रेजों की जो देन है, जो अंग्रेजी सेना में भी नहीं है, किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 80-90 हज़ार देकर सिपाही को जूते पुलिस कराए जाते हैं, कुत्ता घुमाया जाता है, उससे वो काम कराए जाते हैं जो सिविल सर्वेंट मना कर सकता है, लेकिन वो मना करते ही उसका हाल बुरा। बच्चे रखे हैं तो बोले क्वार्टर खाली करके इसको भेज दो, नहीं माने तो 10 नंबर करके भेज दो, सजा दे दो, घर जाने का ये कर दो। ये मनमाने कानून हमारे देश में चल रहे हैं, इनके लिए रविंद्र फौजी लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा। आपको हमारा साथ देना है तो चैनल से जुड़े, और ऐसी कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर 8290354513 8290354513 इस पर जरूर बताएं। हम खुलकर बोलेंगे समस्याओं के लिए, चाहे हमारे चैनल बंद हो, चाहे हमारे पर केस लगो या पेंशन बंद हो, जब तक जिंदे हैं न्याय के लिए बोलेंगे। और ये बोलना ही हमारा धर्म है। भगवान ने हमारे को इंसान बनाकर भेजा है सिर्फ अपने लिए नहीं कि अपने लिए करते रहो कि मेरा चैनल नहीं बंद हो जाए इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। पहले बहुत से लोग बोलते थे कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, सेवादारी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन आज वो सब चुप हैं। रविंद्र फौजी का एक चैनल बंद हुआ, रविंद्र फौजी ने दूसरा बनाया तब भी वही बोल रहे हैं, और तीसरा बनाएगा तब भी वही बोलेगा, जब तक जिंदा है लड़ूंगा। अगर आपको सपोर्ट करना है तो करें, नहीं तो इंतजार करें किसी दिन आपके बच्चे के साथ या आपके साथ या आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ इस तरह हादसे हों, तब आपको याद आए कि हाँ रविंद्र फौजी सही था, सही समय पर उसका साथ देते तो ये नहीं होता। और हम यही चाहते हैं कि हमारी सेना मजबूत हो। ये नहीं है कि सभी अधिकारी गलत हैं या सभी जवान गलत हैं, कुछ कुछ लोग जो गलत हैं उनको सुधारना चाहिए। खासकर नियम कानून जो अंग्रेजों वाले हैं उनको बदलने की जरूरत है। बाकी इसी घटना की आगे की जो भी अपडेट आ जाएगी मैं बता दूंगा। वो ऑडियो और वो मैं आज नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पहले उसकी पुष्टि हो जाने दो कि आगे क्या कर रहे हैं वो।